देश में बढ़ती महंगाई अब आम आदमी की सांसें फुला रही है। आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती जा रही है और इससे पहले कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए तो आपको और हमें सभी को सावधान हो जाने की जरूरत है। भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर पिछले 30 सालों में इस साल सबसे ज्यादा है। हालांकि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस परिस्थिति से गुजर रहा है, बल्कि कई देश हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं या आगे आने वाले कुछ दिनों में इस दौर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी अपने पीक पर पहुंचने वाली है। इस समय दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में भी महंगाई आसमान छू रही है। दुनिया के हर बड़े देश की करेंसी गिर रही है और दुनिया भर के शेयर बाजार भी क्रैश हो रहे हैं। ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका है और अब आपकी नौकरी से लेकर हर व्यापार खतरे में पड़ने वाला है। तो इससे निपटने की हम तैयारी करें उससे पहले जानते हैं कि आर्थिक मंदी होती क्या है। अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के मकसद से दिए गए आर्थिक पैकेज के नाम पर बेतहाशा खर्च, दुनिया को चीन की ओर से भेजे जाने वाली चीजों की सप्लाई चेन में रुकावट, यूक्रेन का रूस पर हमला और दूसरी तमाम वजहों ने मुद्रास्फीति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जो बीते कई दशकों में नहीं देखी गई थी। इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। इस वजह से अर्थशास्त्रियों को आती दिख रही है मंदी। मतलब ये कि सकल घरेलू उत्पाद में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। कैसे मिलते हैं मंदी के संकेत? पिछले 77 साल में ऐसा सिर्फ 14 बार हुआ है जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट ने बेयर टेरिटरी में प्रवेश किया है। अभी अमेरिका का स्टॉक मार्केट S&P पिछले 6 महीनों में 22% तक गिर चुका है, जबकि एक और स्टॉक मार्केट जिसे नास्डैक कहते हैं वो पिछले 8 महीनों में 32% तक गिर चुका है। ये संकेत है कि दुनिया में मंदी यानी रिसेशन आने वाला है। तभी तो कहा जा रहा है कि ये साल रिकवरी का नहीं है, रिसेशन का ही ये साल। वैसे तो 2022 पूरी दुनिया के लिए रिकवरी का साल था, लेकिन कोविड के बाद फिर यूक्रेन रूस की जंग ने इस साल के प्रेडिक्शंस को फेल कर दिया। अब ये रिसेशन का साल बनता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी 2 मुख्य बड़ी वजह रही हैं। पहला, यूक्रेन और रूस के बीच जंग की वजह से कच्चे तेल, अनाज और दूसरी चीजों के आयात पर असर पड़ा है। दूसरा, चीन की जिद। चीन अब भी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और दुनिया भर में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के बाद भी उनके उत्पादन को बढ़ाया नहीं गया है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां की फैक्ट्रियां बंद हैं और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इन 2 कारणों से ये रिसेशन का साल है, ना कि रिकवरी का। कैसे तय की जाती है थोक महंगाई दर? भारत में थोक महंगाई दर का आकलन 697 वस्तुओं और सेवाओं के बाजार भाव के हिसाब से किया जाता है और इनमें 45% हिस्सा खाने और पीने की वस्तुओं का होता है, जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, मिठाई, तेल, चिकन, मटन, मछली और अंडे। इसके अलावा इसमें ईंधन की कीमतों का भी अध्ययन किया जाता है। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। अब जब पूरी दुनिया में इस तरह से महंगाई बढ़ती है तो इससे व्यापार करना महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर दुनिया की अलग अलग करेंसीज पर पड़ता है। यानी महंगाई बढ़ने के साथ दुनिया के हर बड़े देश की करेंसी गिर रही है। इस साल डॉलर के मुकाबले पाउंड 11% कमजोर हुआ है। यूरो डॉलर के मुकाबले 7.6% कमजोर हुआ है। हमारे देश की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले करीब 4.7% तक गिरी है। आर्थिक मंदी के क्या हो सकते हैं परिणाम? मंदी आने के बाद बहुत खराब नतीजे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। निवेश का माहौल भी गड़बड़ा सकता है, नौकरी जाने की आशंका बढ़ सकती है, उपभोग और लेन देन में कमी से कई कंपनियों के बंद होने की भी आशंका होती है। वहीं बहुत सी कंपनियों ने छटनी भी शुरू कर दी है। आर्थिक मंदी का डर भगाने के लिए क्या करें? आपातकालीन कोष बनाएं जो कि आपको जरूरत के वक्त बहुत सहायक होगा। हेल्थ इंश्योरेंस और बीमा जरूर करवाएं। छटनी से डरने की बजाय ऑफिस में मन लगाकर काम करें, जिससे छटनी का नंबर ना आए। अपने ऊपर से कर्ज का बोझ कम कर दें। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में पैसा लगाने से बचें। और फिर आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बाकी देशों के देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन फिर भी शानदार है। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। पिछले कुछ समय में हमने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा लिया है और ये कच्चा तेल हमें डिस्काउंट में भी मिल रहा है। दुनिया में अभी प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $120 के आसपास हैं, जबकि रूस भारत को $90 प्रति बैरल कच्चा तेल दे रहा है। यानी प्रति बैरल
$30 यानी कि करीब 2,500 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। मतलब साफ है कि आर्थिक मंदी से बचने के लिए भारत अभी काफी हाथ पैर मार रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार आर्थिक मंदी के हालात पर पहुंचता दिख रहा है। इससे पहले भी भारत आर्थिक मंदी के दौर को फेस कर चुका है, लेकिन वो कैसा फेस था ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले भारत ने कब झेली आर्थिक मंदी? आजादी के बाद भारत अब तक 2 बार मंदी की मार झेल चुका है। पहली बार साल 1991 में भारत ने पहली बार भयानक आर्थिक संकट का सामना साल 1991 में किया था। उस वक्त भारत की सही तस्वीर समझने के लिए श्रीलंका का उदाहरण दे सकते हैं। 1991 में आए संकट आंतरिक थे। उस वक्त भारत के पास बस इतनी ही विदेशी मुद्रा थी कि महज 3 सप्ताह के आयात के खर्च का भुगतान किया जा सकता था। भारत लिए कर्ज की किस्त चुकाने में भी असफल हो रहा था। दूसरी बार साल 2008 में भी भारत को इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस संकट के लिए अंदरूनी नहीं बल्कि भारत के बाहर के फैक्टर्स जिम्मेदार थे। तब भारत में तो एक तरह से मंदी नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका समेत अन्य देशों के संकट से भारत अछूता नहीं रह पाया था। तो कैसी लगी आपको आर्थिक मंदी पर यह जानकारी? तैयारी करिए, कमर कस लीजिए, मन लगाकर काम कीजिए। इस संकट के दौर में सरकार के साथी बनिए। यकीन मानिए हम इस टफ टाइम से पार पा लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।